अगर महेश चंद जी की पत्नी जो कह रही हैं कि मैंने 25 लाख रुपए मांगे और वो किसी व्यक्ति से मांगे हैं, उस व्यक्ति को सामने ला के रखे। यदि वो कहे कि मैंने फ़ोन किया है तो वो अपना रिकॉर्ड साबित करें। रश्मि शर्मा को परेशान कर सकते हैं आप, पराजित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि और कोई भी आरोप रश्मि शर्मा पे आप साबित कर दें, मैं खुद अपनी पद से इस्तीफा दे दूंगी। मथुरा की हर बेटी मेरी बेटी है। कोई भी दहेज लेने वाला राक्षस यदि मेरी किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को प्रताड़ित करेगा, पीड़ित करेगा, उसका शोषण करेगा, तो मैं उसके साथ खड़ी होंगी, पूरे दल, पूरे बल के साथ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और आज हमारे साथ मौजूद हैं पार्षद रश्मि शर्मा, जिनके ऊपर कुछ लोगों ने आरोप लगाए थे कि वह अपनी किसी सहयोगी के साथ में आई थी और उन्होंने बलात्कार की धमकी दी थी और कहा था कि आपको आरोप लगा देंगे, नहीं तो 25 लाख रुपए दीजिए। आखिर क्या है पूरा मामला, ये बताने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं पार्षद रश्मि शर्मा। बात करेंगे मैडम से, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगी इस विषय के बारे में? राधे राधे भैया। जी मैडम, राधे राधे। ये घटना 2 तारीख की है। 2 अक्टूबर को लगभग 12:18 पे एक कॉल आया। वो अनजान कॉल था। मैंने जब कॉल उठाया तो उससे एक बच्ची की आवाज़ आई उस तरफ से, और वो इतनी डरी, सहमी, घबराई हुई थी कि मुझे वाकई में लगा कि पता नहीं क्या हो गया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप कौन है, क्या है? तो उस बच्ची ने बताया कि मेरा नाम नीतू शर्मा है, मैं चाणक्यपुरी में प्लॉट नंबर 24, 25, 26 में रहने वाली हूँ। और मेरे जेठ ने, जब मैं अपने बच्चों से मिलने गई तो उन्होंने हाथ मोड़कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। थोड़ा चिंता का विषय था। मैंने कहा हाँ बेटा, अब क्या आप चाहते हो? तो उसने कहा कि मैंने बड़ी उम्मीदों से आपसे को फ़ोन किया है, यदि आपने मुझे न्याय नहीं दिलाया, आपने मुझे मेरे बच्चे पर मेरा परिवार नहीं दिलाया, तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरा भी परिवार है। ऐसे समय में कोई भी महिला वही करती जो मैंने किया। मैंने उसको ढाढ़स बंधवाया। मैंने उससे कहा कि बेटा 5 मिनट रुकना, परेशान मत होना, जहाँ खड़े हो वहीं रहना, मैं अभी तुम्हें 5 मिनट में कॉल करती हूँ। मैंने एसएचओ हाईवे को फ़ोन किया, दुर्भाग्य से वो फ़ोन नहीं उठ पाया। उसके बाद मैंने फिर बच्ची का फ़ोन आ गया, क्योंकि वो घबराई हुई ज़्यादा थी। तो मैंने उसे फिर कहा कि बात नहीं हो पा रही, 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें बात कर रही हूँ। फिर मैंने 2 नंबर और उसे दिए कि जैसे अगर मेरा नहीं मिल पाए बीच में, इन 2 नंबरों से तुम भी संपर्क करो, तुम्हारी अगर बात हो जाती है तो तुम बात करना। उनमें से एक नंबर वृंदावन से प्रतिभा शर्मा दीदी का था, क्योंकि लीगल मैटर्स उनको ज़्यादा पता है। मैं पार्षद हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं समस्याओं का समाधान तो करती हूँ, लेकिन लीगल या न्यायिक रूप से, जो विधिक रूप से किसी विधिक व्यक्ति के जानकारी करे तो अच्छा है। उस दिन 2 अक्टूबर और था, छुट्टी थी, तो उन्होंने मुझसे, मैंने प्रतिभा दी से भी बात की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इनको शेल्टर होम में रुकवा देते हैं, जो मदद होगी हम कल करेंगे। मैंने पीआरओ एसएसपी को फ़ोन किया। अब लगातार आप समझेंगे कि लगातार मैं बिटिया पीआरओ के संपर्क में। बिटिया कोई बात बताती थी, मैं पीआरओ को बोलती थी, पीआरओ फिर मुझे बोलते थे। इस तरह से मतलब लगभग शाम को 4:30 बज गए। अब वो लड़की मुझे, वाकया जो है दोपहर के 2 बजे का, हाँ, दोपहर में 12:18 से लेके और शाम को 4:30 बजे तक का था। मैं प्रयास ये करती रही कि प्रशासन से या किसी विधिक जानकारी वाले व्यक्ति से इसका मैं संपर्क करा दूं, लेकिन नहीं हो पाया। मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही मानूंगी, या ये कह लीजिए कि शायद ये पुण्य मेरे ही हिस्से में आना था उस बच्ची का घर बसाने का। तो मैंने वो प्रयास किया। शाम को हम चौकी इंचार्ज एसएचओ छोटेलाल जी के ऑफिस में पहुंचे। वहाँ वो किसी कारण से व्यस्त थे, बाहर थे। तो पीआरओ साहब ने कहा कि वो पहुंच रहे हैं, आप बैठो, क्योंकि ऑलरेडी 2.5-3 घंटे बैठे हुए हो गया था। तो मैंने कहा मैं बच्ची को, अब एक दुविधा मेरे मन में दोबारा थी कि इस बच्ची को शेल्टर होम भेजूं या अपने घर रखूं, क्योंकि अब वो मेरी लायबिलिटी थी, क्योंकि मैंने उसे ले लिया। तो उस वजह से मैंने उसे अपने यहाँ रोका, उसका हाल जाना। आप विश्वास करेंगे, पूरी रात वो बच्ची रोई। उसने जो, उसके ससुराल वालों ने उसके साथ अभद्र भाषा, अभद्र व्यवहार, मारपीट, ये सब किया। वो घटनाएं बताई तो मेरी अपनी रूह कांप गई। यूँ लगा जैसे मेरी ही कोई बेटी ऐसे रो के अपनी माँ से एक पुकार कर रही हो। तब मैंने फैसला लिया कि अब मैं इसको मैं अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सुबह मैंने फिर पीआरओ को फ़ोन किया। उन्होंने कहा आप एसएचओ साहब के पास चले जाएं। वहाँ मैं, छोटेलाल जी का व्यवहार बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा बहन जी, मैं दूसरे परिवार को बुलाता हूँ और दोनों को बिठा के समझौते का प्रयास करता हूँ। मैंने 3 तारीख को उनसे कहा, तो उन्होंने कहा 4 तारीख के 11 बजे तक आप इंतज़ार कीजिए वो परिवार। लेकिन इस परिवार की स्थिति देखिए कि 4 तारीख तक
2 तारीख से 4 तारीख तक कई बार पुलिस वालों ने बुलाया, ये आए गए, 112 पे बिटिया ने फ़ोन किया तो भी पुलिस आई, लेकिन मजाल है कि ये परिवार वाले संपर्क करने को आए। फिर एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे पास सिवाय महिलाओं के साथ उस घर पे धरना देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, इसलिए मैं वहाँ पहुँच गई। अब बात करते हैं, मेरे साथ में मौजूद हैं जो नाम बताया था आपने, नीतू शर्मा। नीतू शर्मा के पिता ही इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ में। नीतू शर्मा के पिता, क्या नाम जानना चाहूँगा आपका? सुभाष शर्मा। सुभाष जी, आखिर पूरा मामला क्या है? शुरुआत कैसे हुई? यहाँ जो झगड़े की शुरुआत थी वो किस प्रकार से हुई और अब मामला कहाँ तक पहुँचा है? मेरी बेटी की जो शादी हुई वो 2013 में हुई। उसके बाद ये 2-4 साल ठीक रही, उसके बाद इन्होंने झगड़ा स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एक बार इन्होंने 2020 में बहुत मारपीट करी, तो लड़की बुरी हालत में फ़ोन करके, जो दुष्यंत है मेरा जो दामाद है, ये इसको छोड़ के भाग गया। जब मैं गया तो पुलिस गए, मेडिकल हुआ, इन्हों पे एक 307 लगी, ये घर से चले गए, भाग गए। बेटी वहीं रही। उसके बाद इन्हें पर दबाव बना, इन्होंने कंप्रोमाइज़ करा दोनों पार्टियों पुलिस को बैठा के। तो इनके जो दुष्यंत के पापा हैं उन्होंने बोला कि मैं इसको कुछ दिन के लिए किराए पर रख देता हूँ और 2-4 महीनों में, 2 महीने में ठीक हो जाएगा तो मैं दोबारा बुला लूँगा। हम लोगों ने उस बिटिया को अपनी को किराए पर शिफ्ट कर दिया। जब इन लोगों की उस केस में बेल हो गई, उसके बाद इनका जो बेटा है, जो हमारा दामाद दुष्यंत, वो वहाँ से छोड़ के और अपने बड़े बेटे को लेके आ गया वहाँ से। उसके बाद 3-4 महीने तक गया नहीं वहाँ पे, न इसने रेंट भरा न उसका कागज़ भी है जो मकान किराए पे लिया था। उसके बाद ये दिल्ली चली गई। उसके बाद दोनों बच्चों से उस दिन मिलने आई तो इसको बच्ची को मिलने नहीं दिया। तो ये तो हमसे बोल के भी नहीं आई थी। वो कही मेरे बच्चे नहीं है, मेरा पति नहीं है, मेरा घर बार नहीं है, मैं क्या करूं। इसकी जेठ जेठानी दोनों माँ बाप इसको रखना नहीं चाहते कि हम दूसरी शादी करेंगे, हमें तलाक चाहिए। केस इन्होंने हम पे भी केस लगा दिए, मेरे बेटे पे, मेरे पे, मेरी बीवी पे। उसके बाद हमने हाथ तक जोड़े, बहुत बार हम आए, 2-3 बार इन्होंने सामान फेंक दिया बिटिया का, घर में रखने का, घुसने का कोई वो चारा नहीं। अब हमारी उम्मीद तो टूट गई थी। उस दिन दीदी है ये जो भी हैं, अच्छी शर्मा, हम नहीं जानते इनको, ना हमसे कोई इनसे बात हुई, बेटी की बात हुई थी। और हमारी जो पुलिस ने हेल्प करी वो हमें बहुत अच्छा लगा। नहीं, हम तो बिटिया की उम्मीद छोड़ दे। 10 साल से इन्होंने इतना उसको मारा पीटा, 2-4 बार गए आए, बहुत इतने अत्याचार करे कि एक बाप ना अपनी बेटी को ना इस तरह छोड़ नहीं पाएगा। आप वही नहीं, ठीक है। इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरी बेटी के 2 बच्चे, सिर्फ एक जवान है। इनके बड़े बेटे से मेरे बेटे की आज बात हुई कि आप सिर्फ तलाक दे सकते, इसका कोई चारा नहीं है। मेरी की वो बेटी जाएगी कहाँ? पहले ये बताओ वो बेटी जाएगी कहाँ? जिस बाप ने शादी करी है, मेरी बेटी कहाँ रहे? तुम घर में घुसने देते, इतना बड़ा घर है, उसको दरवाजे तक नहीं आने देते। और बहुत इन्होंने इतना अत्याचार करा उस बेटी पे कि वो झेल रही है। आज भी एक कमरे में आटा नहीं, चलनी नहीं, एक छोटा सा सिलेंडर है उसके पास, कोई उसका नहीं है। जेठानी कहती है मेरे पेट में लात मारती है, ये कहती है, सारा घर उसके विपरीत रहता है। कभी उसकी वो सुनी नहीं उन्होंने। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि आपके द्वारा बार बार गेट बजाने के बाद में भी गेट नहीं खोला जा रहा था। और आपने ही कहा था कि जो वीडियो उन्होंने वायरल किया है उसमें ये है कि जब आप गेट बजा रहे थे गेट नहीं खोला गया। कारण क्या था गेट ना खोलने का? क्या कुछ कहना चाहेंगे समझ में? 4 तारीख को लगभग 1:30-2 बजे रात्रि में दिन में हम बहनों को लेके पहुँचे, महिलाओं को लेके पहुंची। छुटपुट इनके चौकीदार ने हमसे बदतमीजी करी। इनकी चौकीदार की माँ से हमें मार पिटवाया महिलाओं को। इतनी बदतमीजी के बाद भी हमारा ये था कि हमें बच्ची का घर बचाना है। हो सकता है इतनी महिलाओं के साथ हम बैठे हैं तो कहीं तालमेल बन जाए, ये बच्ची को घर के अंदर ले लें। पूरा पुलिस प्रशासन आ गया। सीओ सुश्री हमारी हर्षिता सिंह जी आ गई, बड़े प्यार से उन्होंने समझाया। और हमारे एसएचओ छोटेलाल जी, दरोगा श्री अमित आनंद जी, बड़ा उन्होंने कोऑपरेट करने का प्रयास किया, इन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग टस से मस होने को तैयार नहीं। अब आप समझें 3-4 तारीख को हम पहुँचे, 4 की पूरी रात हम 50-40 महिलाएं वहाँ बैठे रहे
और सुबह भी हम बैठे रहे, हम हाथ जोड़ते रहे, हम अनशन कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। दशहरा का पूरा दिन निकल गया और रात को शाम को लगभग 6:30-7 बजे बिटिया एक बार बोली कि मुझे बच्चों का मुंह तो दिखा दो, मैं 2 तारीख से आज आई हूँ, बैठी हूँ यहाँ पे, मुझे मुंह तो दिखा दो। तो मैंने दरोगा जी से बोला, मैंने कहा दरोगा जी ज़रा इनसे कह दीजिए बच्चे बाहर कर दें और मुंह दिखा दें। ये कह रहे हैं कि हमने बंदी बनाया, जबकि इनकी, मैं आपको वीडियो फुटेजेस दे दूंगी, इनकी माँ, इनके पिताजी जब उनकी इच्छा हुई वो बाहर निकले, अंदर आए, टहल रही थी। इनकी माताजी तो बाकायदा घर के अंदर आराम से टहल रहे थे, पिताजी बैठे हुए थे। तो हमने बंदी कब बनाया? इवन तो बंदी तो हम थे भाई साहब, अपने घर, अपना परिवार, अपने बच्चे छोड़कर नवरात्रि के 9वीं के दिन से दशहरे की रात तक आपके दरवाजे, आपके हाथ जोड़ते रहे, लेकिन आपने बच्ची पे दया नहीं की, आपने बच्ची को माफ़ नहीं किया। बेटी ने पैर पकड़ के नीचे बैठ के पापा जी माफ़ कर दो। अरे आपका बेटा होता, आपके साथ अभद्रता करता तो आप उसे भी माफ़ कर देते ना। एक बार बहू है तो आप माफ़ नहीं करेंगे, जबकि गलती आपकी है। आप दहेज का प्रताड़ना कर रहे हैं, आप उत्पीड़न कर रहे हैं, आप मारपीट कर रहे हैं, उसके बाद भी बच्ची परिवार बचाना चाहती है, घर बचाना चाहती है, अपने दोनों बच्चे चाहती है, ये पाप है उसका। अब आप भी बताएं कि आप अपना सब कुछ छोड़कर 2 दिन तक किसी के आगे हाथ जोड़ेंगे? आप याद कीजिए रामायण में जब भगवान राम ने लगातार समुद्र के किनारे 3 दिन हाथ जोड़ के विनती की थी, तब उसके बाद उन्होंने भी बाण चढ़ाने पे मजबूर हुए थे और तब उन्होंने कहा था भय भिन्न हुए ना प्रीत। ये वो भय का समय था जब पूरा पुलिस प्रशासन 3 दिन तक वहाँ, 2 दिन तक वहाँ पड़ा रहा और ये मानने को तैयार नहीं हुए। तब हमने जब बच्चों के लिए मिलने के लिए निवेदन किया, इन्होंने बच्चे नहीं दिए। आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल है और जिस तरह की चीज़ों को फोर्ज करके उसमें लगाया गया है वो चीज़ बहुत गलत है। ये 25 लाख रुपए की बात कहाँ से आई कि 25 लाख रुपए की मांग की जा रही है, ये कहाँ से? देखिए एक बात बताऊँ, आरोप प्रत्यारोप लगता है, वो घिरे हुए बैठे हैं, वो हर तरीके से गलत हैं, तो आरोप प्रत्यारोप तो करेंगे, मुझे उससे कोई सी दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी ही फेसबुक पे पड़े हुए वीडियो को निकाल के, मैं फिर कह रही हूँ, मेरी वीडियो कॉपी की गई, वो इनमें से किसी के पास नहीं है, वो मेरे पास है, मेरे कैमरों से बनी हुई है। तो मेरे वीडियो को कॉपी करके, उसको मॉक करके या उससे फोर्ज करके आप उसका कुछ का कुछ नहीं बना सकते। ये क्राइम है, ये अपराध है और मैं कोर्ट तक जा सकती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो कॉपी करने के बाद में उसमें मैं जो कह रही हूँ, क्योंकि माया शर्मा जी घूम के मेरी तरफ आई तो मैंने उनसे कहा आपको बलात्कार के आरोप लगाने का बड़ा शौक है, लगाइए, फाड़िए कपड़े, लगाइए मुझ पे आरोप। यही लाइन बोली है मैंने। आपको ओरिजिनल वीडियो जो मेरा उन्होंने कट पेस्ट जो भी आपके यहाँ हुआ है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जिस पत्रकार ने आपको वो बना के दी है, वो पत्रकार को मैं आज से नहीं जानती, सालों से जानती हूँ। वो पत्रकार इस तरह की वीडियो नहीं बना सकते। तो ये मेरे खिलाफ कहीं ना कहीं कोई एक साजिश की गई है, क्योंकि आगामी चुनाव आ रहे हैं, इसको एक बड़ा मुद्दा बना के मेरे खिलाफ एक नेगेटिव छवि मेरी बनाई जा सके। मैं भाजपा की एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हूँ। भाजपा बेटियों के संरक्षण संवर्धन के लिए खड़ी रहती है। योगी जी का भी एक वीडियो आया था जिसमें आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि बुलडोजर लेके जाओ और बेटी को उसके घर छोड़ के आओ, और नहीं घुसने दे तो दरवाजा तोड़ देना बुलडोजर से। मैं उस भाजपा परिवार की बेटी हूं। 1 रुपए का दाग आज तक मुझे 5 साल में, आप कवर कर रहे हैं पार्षद के हेतु, आपने मुझे कभी किसी गलत काम में इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा होगा। मेरी छवि को डैमेज करने के लिए ये साजिश विरोधी पार्टियों की भी हो सकती है, और मैं भाजपा की जिम्मेदार नागरिक, भाजपा की जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ, भाजपा की जिम्मेदार पार्षद हूँ। और एक बात आप बहुत ध्यान से रखिएगा, कितना भी आप कीचड़ उछाल लीजिए, मैं भाजपा का वो कमल हूँ जो फिर से खिल के वापस आएगा और पूरी स्वच्छता के साथ आएगा। मैं वो कमल हूँ जो मंदिरों में चढ़ता है, मैं वो नहीं हूं कि जिसे आप चप्पलों में और कचरे में डाल देंगे। इसीलिए को आप समझ लीजिए कि, और दूसरी चीज़, मथुरा की हर बेटी मेरी बेटी है। कोई भी दहेज लेने वाला राक्षस यदि मेरी किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को प्रताड़ित करेगा, पीड़ित करेगा, उसका शोषण करेगा, तो मैं उसके साथ खड़ी होंगी, पूरे दल, पूरे बल के साथ। और आप ये साजिश करने वाले समझ लें कि वो मुझे किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते, और कोई भी आरोप
रश्मि शर्मा पे आप साबित कर दें, मैं खुद अपनी पद से इस्तीफा दे दूंगी। अगर महेश चंद जी की पत्नी जो कह रही हैं कि मैंने 25 लाख रुपए मांगे और वो किसी व्यक्ति से मांगे हैं, उस व्यक्ति को सामने ला के रखे। यदि वो कहे कि मैंने फोन किया है तो वो अपना रिकॉर्ड साबित करें। सत्य पराजित हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। रश्मि शर्मा को परेशान कर सकते हैं आप, पराजित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं, ये परिवार बैठा है, पीड़ित परिवार बैठा है। और एक बेटी, कहते हैं ना, होम करने से आग जलती है। जब किसी आदमी को आप जलाते हैं ना तो आपके हाथ नहीं जलते, लेकिन जब उसी को बचाने आगे बढ़ते हैं तो आपके हाथ भी जलता है और आप भी जलते हैं। हो सकता है आप कुछ पल के लिए मुझे जला लें, लेकिन मेरी सच्चाई की अग्नि आपकी साजिशों को होम कर देगी। इस बात को मैं बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से रश्मि शर्मा द्वारा जो उनके ऊपर आरोप लगाए थे उन्हें खंडित कर दिया गया है, और कहा है खंडन करते हुए कि यदि इस प्रकार से आरोप लगाए जाएंगे तो उसका सामना करने के लिए वे तैयार हैं, और कैसी किसी भी महिला जो कि पीड़ित हैं और अपने परिजनों के द्वारा प्रताड़ित हैं उनके साथ वे खड़ी रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश बंसल के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।